हेलो फ्रेंड्स, मैं आज वर्कशीट 6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग देयर मल्टीपल्स। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12 और 9 के मल्टीपल्स लिस्ट करके हमें एलसीएम निकालना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 12 हम लोग पहले लिस्ट करेंगे। तो जैसे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन 12 का करते हैं उसका जो फाइनल आंसर होता है, जैसे 12, 24, 36, उस सबको हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 12 में लेंगे। तो ऐसे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड सो ऑन मल्टीपल्स ऑफ 12 हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9 हम लोग जब लेते हैं तो जैसे 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, 9 इंटू 2 इक्वल टू 18, 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल के जो फाइनल आंसर्स होते हैं उसको हम लोग एज मल्टीपल्स ऑफ 9 लेते हैं। तो ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 9 हैं। अभी इनमें से कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 9 हम लोग चूज़ करेंगे। तो हम लोग जब स्टडी करते हैं दोनों को, हम लोग नोटिस करते हैं कि 36 एक हमारा कॉमन मल्टीपल है, फिर आगे जाके 72 हमारा एक कॉमन मल्टीपल है। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 9 हमारे 36 और 72 हैं। तो इनमें से हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चूज़ करना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल ऑफ 12 एंड 9। तो हमारे पास ऑलरेडी 36, 72 और बहुत सारे मल्टीपल्स हैं। तो इनमें से सबसे छोटा हमारा 36 है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 9 36 है। अभी 4, 5 और 2 के मल्टीपल्स हम लोग लिस्ट करेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 हमारे हैं, जैसे 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में होता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हम लोग फाइनल आंसर्स को लिखेंगे जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 5 में जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये सारा होता है। तो हम लोग जब फाइनल आंसर को लिखते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 में जो फाइनल आंसर्स होते हैं जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हम लोग 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे सब लिखते हैं। अभी हम लोग कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 5 एंड 2 चूज़ करेंगे। तो हम लोग जो कंपेयर करते हैं तो हमें कॉमन मल्टीपल एक 20 मिलता है, और आगे भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं, लेकिन हम लोग इतना ही बस लिस्ट किए हैं। तो इनमें से हमें एक जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो 20 हमें मिल रहा है। तो हम लोग 20 लिख के ऐसे डॉट लगा सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल 4, 5 और 2 का 40 होगा। तो हम लोग जब अगर 40 तक लिखेंगे तो यहाँ अगर लिखेंगे जैसे मल्टीपल्स ऑफ 2 में 40 तो बहुत ज़्यादा हमारा हो जाएगा लिखना। तो हम लोग ऐसे 40 को बिना लिखे ही छोड़ सकते हैं। अगर एक भी हमें कॉमन मल्टीपल मिल जाए छोटा सा, उसके बाद हम लोग डॉट लगा सकते हैं। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल हमारा 20 है और 20 के बाद हमने डॉट लगा दिया है, इसलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 2 इक्वल टू 20 है। अभी नेक्स्ट है 25 और 15 के मल्टीपल्स हमें लिस्ट करना है। तो 25 के मल्टीपल्स जैसे 25 इंटू 1 इक्वल टू 25, 25 इंटू 2 इक्वल टू 50, 25 इंटू 3 इक्वल टू 75। तो हम लोग 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 ऐसे हम लोग लिस्ट कर देंगे। मल्टीपल्स ऑफ 15 जैसे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। ये जो फाइनल आंसर है 15 के टेबल के, उसको भी हम लोग लिस्ट कर देंगे।
अभी हम लोग कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 25 एंड 15 चूज़ करेंगे। तो हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हमें 75 एक कॉमन मल्टीपल मिलता है ऑफ 25 एंड 15। आगे कोई भी हमारा नंबर जहाँ तक हम लोग लिखे हैं कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, लेकिन आगे जाकर और भी बहुत सारे अनलिमिटेड कॉमन मल्टीपल्स हैं बिटवीन 25 एंड 15। लेकिन हम लोग अगर एक छोटा सा मल्टीपल हमें मिल जाएगा स्टार्टिंग में, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। और एक बार ध्यान से सुनिए, 25 और 15 या एनी टू गिवन नंबर्स के बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, अनलिमिटेड, अनगिनत जिसको बोलते हैं। लेकिन हमें अगर स्टार्टिंग में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग डॉट लगा सकते हैं। ऐसे करने से भी हमारा काम हो जाएगा। जब हमें छोटा सा कॉमन मल्टीपल मिल जाता है, उससे हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो जैसे इस केस में देखिए 75 जो है वो कॉमन मल्टीपल है ऑफ 25 एंड 15। आगे जाकर भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं, तो इस केस में हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अब ऑफ 25 एंड 15 को 75 लेंगे। तो ये हमारा आंसर है। अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये सब करने में और थोड़ा इजी रहेगा। जैसे मान लीजिए जब आप लोग 12 और 9 के कॉमन मल्टीपल स्टडी करते हैं, तो 9 और 12 में से जो बड़ा नंबर है उसको पहले देखिए, तो 12 है। तो 12 के मल्टीपल्स ये सारे हैं। तो इनमें से आप लोग जब 12 और 9 के मल्टीपल्स को कंपेयर करते हैं, अब 12 से स्टार्ट कीजिए और सर्च कीजिए कि 9 में 12 है क्या, फिर 24 देखिए 9 में 24 है क्या, फिर 36 देखिए 9 में 36 है क्या। ऐसे सर्च कीजिए, यानी 12 या जो भी बड़ा नंबर है आउट ऑफ द गिवन नंबर्स, उसको रेफरेंस पॉइंट रख के वहाँ पर जो मल्टीपल्स लिस्ट किए गए हैं अकॉर्डिंगली उससे जो कम वाले नंबर है उसमें सर्च कीजिए। तो यहाँ हमें 36 मिला और 72 मिला। सिमिलरली आउट ऑफ 4, 5 एंड 2 सबसे बड़ा हमारा 5 है। तो 5 के जो मल्टीपल्स हैं उसके हिसाब से अब 4 और 2 के मल्टीपल सर्च कीजिए। जैसे 5 है तो 4 और 2 में है क्या वो सर्च कीजिए। फिर 10 है तो 4 और 2 में है क्या वो सर्च कीजिए। फिर 15 है 4 और 2 में है क्या सर्च कीजिए। फिर 20 है 4 और 2 में है क्या सर्च कीजिए। तो 20 हमारा कॉमन मल्टीपल है यहाँ पर। और भी बहुत सारे मल्टीपल्स हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने भी बड़े नंबर्स हैं, जितने भी गिवन नंबर्स हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको रेफरेंस लेके आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पे जैसे देखिए 25 और 15 है, तो 25 के मल्टीपल्स के रेफरेंस से आप 15 को कंपेयर कीजिए। जैसे यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे देखिए 25 है क्या, 50 है तो यहाँ पे 50 है क्या, फिर जैसे 75 है तो यहाँ पे 75 है। तो बड़े नंबर के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसके रेफरेंस से आप बाकी जो नंबर दिए गए हैं उनमें वो बड़े नंबर के मल्टीपल को सर्च कीजिए। उससे आपका जॉब इजी हो जाएगा। ये एक ट्रिक मेथड है, बट ओरिजिनल मेथड है कि आप मल्टीपल्स लिस्ट करके फिर कंपेयर कीजिए। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि बड़े नंबर के मल्टीपल्स को रेफरेंस पॉइंट रख के आप अगर छोटे नंबर के मल्टीपल्स के बीच वो बड़े नंबर का मल्टीपल सर्च करेंगे तो उससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स। तो ये 36 आंसर है, ये 20 और ये 75।
सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं जो पेन में सॉल्व करके दिखाई हूँ ये फाइनल आंसर्स हैं, आप इस प्रोसेस में लिखिए। अभी पेंसिल से मैं एक्सप्लेन करूँगी कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे 10 है, 10 2 के साथ डिविजिबल है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5। फिर ये प्राइम नंबर है तो ये खुद के साथ ही डिविजिबल है, 5 डिवाइडेड बाई 5 1। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 2 इंटू 5 है। अभी 15 का लेंगे, 15 2 के साथ डिविजिबल नहीं बट 3 के साथ डिविजिबल है, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 5। अब ऐसे ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो 5 प्राइम नंबर है तो खुद के साथ डिविजिबल है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 1। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 3 इंटू 5 है 15 का। अभी 6 है, 6 2 के साथ डिविजिबल है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3। 3 को हम लोग 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 2 इंटू 3 है। अभी एलसीएम निकालने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे इनमें से कि जो जो नंबर है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे नंबर्स 2 3 और 5 है। तो पहले 2 कितना बार रिपीट हो रहा है उसको देखेंगे। यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, इसलिए एक बार इसको लेंगे। नेक्स्ट 3 है, तो 3 भी एक ही बार रिपीट हो रहा है बोथ द केसेस में, तो 3 लेंगे। फिर 5 है, 5 भी एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो एलसीएम हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। तो एलसीएम हमारा 30 होता है। नेक्स्ट है 16 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो 16 एक इवन नंबर है, तो हम लोग 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 8। 8 को 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। 4 को 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। 2 को 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। अभी 12 का देखेंगे, तो 12 2 के साथ डिविजिबल है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 3। 3 प्राइम नंबर है, तो 3 3 के साथ डिविजिबल है, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 है। अभी 18 का देखेंगे, 18 डिवाइडेड बाई 2 9। 9 2 के साथ डिविजिबल नहीं है बट 9 3 के साथ डिविजिबल है, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 3। 3 3 के साथ डिविजिबल है, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे सब लिखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टरेशन को। अभी इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये जो नंबर रिपीट होते हैं उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर से 2 और 3 जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो यहाँ 2 एक बार, यहाँ 2 बार, मैं ऐसे कर देती हूँ 1 टाइम, यहाँ 2 टाइम और यहाँ 4 टाइम्स होता है। तो हम लोग इसको लेंगे, जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2, इसको लेंगे, तो 4 टाइम्स 2 को लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, 3 एक बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इस केस में रिपीट हो रहा है। तो 3 हमारा 2 बार जो रिपीट हो रहा है उसको एलसीएम कैलकुलेशन में हम लोग लेंगे, तो 2 को 4 बार, 3 को 2 बार। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 3 48 इंटू 3, 3 8 जा 24, 4 रख के 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14 और 16 इंटू 3 भी यहाँ पे देख लीजिए। ये 4 को मल्टीप्लाई करने से 16 आता है। 16 इंटू 3 करने से 3 6 जा 18, 8 रख के 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 48।
ये नेक्स्ट स्टेप में 48 इंटू 3 करेंगे, तो इसका एलसीएम हमारा 144 आता है। नेक्स्ट है 25, 30 और 40। तो ये 25 का हम लोग प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। तो 25 2 और 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, वो डायरेक्टली 5 के साथ ही डिविजिबल है। तो 25 डिवाइडेड बाई 5 5, ये प्राइम नंबर है तो खुद के साथ ही डिविजिबल है। 5 डिवाइडेड बाई 5 1, तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 5 इंटू 5 है। नेक्स्ट है 30, ये 2 के साथ डिविजिबल है। 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 15 2 के साथ डिविजिबल नहीं है बट 3 के साथ डिविजिबल है। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 5, ये एक प्राइम नंबर है तो 5 डिवाइडेड बाई 5 1। तो 30 का प्राइम फैक्टरेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 है। नेक्स्ट है 40, ये 2 के साथ डिविजिबल है तो 40 डिवाइडेड बाई 2 20, 20 2 के साथ डिविजिबल है तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 10 फिर 2 के साथ डिविजिबल है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 1। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है। अभी एलसीएम निकालने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे ये सारे जो नंबर्स हैं इनमें ये नंबर्स मैक्सिमम टाइम कितना बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास 2 3 और 5 है तो 2 यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग एलसीएम कैलकुलेशन में ये 3 2 को लेंगे ऐसे। अभी 3 को देखेंगे, 3 यहाँ पे एक ही बार रिपीट हो रहा है और किसी केस में 3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए 3 को एक ही बार लेंगे। अभी 5 यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग 5 को 2 बार लेंगे। तो 5 इंटू 5 25। अभी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो 8 8 इंटू 3 इक्वल टू 24, 24 इंटू 5 इक्वल टू 120। ये देखिए 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, 0 रख के 2, 5 2 जा 10, 11 12, ये 120 होता है। अभी 120 इंटू 5, 120 इंटू 5, 5 इंटू 0 0, 5 2 जा 10, 0 रख के 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 600। तो इसका एलसीएम 600 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन डिवीज़न मेथड। तो 12 15 और 45 दिया गया है। पहले 2 लेंगे हम लोग, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6। ये 15 और 45 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, इसलिए 15 और 45 हम डायरेक्टली नीचे लिख सकते हैं। अभी 6 2 के साथ डिविजिबल है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 15 और 45 डायरेक्टली नीचे ले आएंगे बिकॉज ये दो नंबर्स 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। अभी 3 है तो 3 के साथ डिविजिबल है, 15 और 45 भी 3 के साथ डिविजिबल है। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 45 डिवाइडेड बाई 3 15। अभी 15 3 के साथ डिविजिबल है, तो 1 5, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, अभी यहाँ पे 5 लेंगे क्योंकि 2 5 है, 1 5 डिवाइडेड 5 1, 5 डिवाइडेड 5 1। तो कॉमन डिवीज़न मेथड से प्राइम फैक्टरेशन करने से हमें मिलता है 12 15 और 45 का एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, फिर 12 इंटू 3 इक्वल टू 36, 36 इंटू 5 करेंगे इक्वल टू
यहाँ पे लिख देते हूँ 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 12 इंटू 3 इक्वल टू 36, 36 इंटू 5 इक्वल टू 36 इंटू 5 करेंगे, 5 6 या 30, 0 रख के 3, 5 3 या 15, 16 17 18, तो 180 आंसर होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, एलसीएम इसका 180 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये सारे नंबर्स 2 के साथ डिविजिबल हैं, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 12, 90 डिवाइडेड बाई 2 45, 40 डिवाइडेड बाई 2 24। ये देखिए 90 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे तो 2 4 जा 8, माइनस करने से 1, 0 नीचे आएगा, 2 5 जा 10, माइनस करने से 0, तो 45 होता है। अभी 48 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे, 2 2 जा 4, ये 8 नीचे आएगा, 2 4 जा 8, माइनस करने से 0, तो 24। अभी 2 के साथ और एक बार डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 45 डिविजिबल बाई 2 नहीं है, इसलिए ये नीचे डायरेक्टली आ जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 2 12। अगर कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे ऐसे 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 0, 4 नीचे आएगा, 2 2 जा 4, माइनस करने से 0, तो 12 है। अभी 2 के साथ करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 45 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, इसलिए 45 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। फिर 2 के साथ करेंगे, 3, 45 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, इसे डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 3। अभी 3 को लेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 45 डिवाइडेड बाई 3 15, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, यहाँ 45 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, माइनस करने से 1, ये 5 नीचे आएगा, 3 5 जा 15, माइनस करने से 0, तो 15 आता है। अभी 15 है, 15 और एक बार 3 के साथ डिविजिबल है, तो 1 नीचे आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, ये 1 नीचे आ जाएगा। अभी 5 प्राइम नंबर है, वो खुद के साथ ही डिविजिबल है, तो 5 डिवाइडेड 5 1, ये 1 नीचे आ जाएगा। तो ये सारा इसका प्राइम फैक्टरेशन है। तो एलसीएम हमारा है, ये प्राइम फैक्टरेशन कॉमन डिवीज़न मेथड से है। तो एलसीएम हमारा है ये 3 नंबर का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, ये हमारा 16 आ गया। अभी 16 इंटू 3 इक्वल टू 48, 48 इंटू 3 इक्वल टू 48 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 48 इंटू 3, 3 8 जा 24, 4 रख के 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 144, 48 इंटू 3 144 है, और 144 इंटू 5 अभी करेंगे, तो 144 इंटू 5 करने से 5 4 जा 20, 0 रख के 2 आएगा, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 2 रख के 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, तो 720 हमें फाइनल आंसर मिलता है। तो एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर्स बाय कॉमन डिवीजन मेथड करने से हमें 720 आंसर मिलता है। ये क्वेश्चन सी है। 30, 24, 36, 16। मैं इस वीडियो में सी क्वेश्चन तक सॉल्व करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी डी ऑनवर्ड्स। तो 2 जब लेते हैं
30 divided by 2 15, 24 divided by 2 12, 36 divided by 2 18, 16 divided by 2 8, फिर 2 लेंगे, 15 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, फिर 2 लेंगे, 15 2 के साथ डिविजिबल नहीं है इसलिए डायरेक्टली नीचे हम लोग सेम नंबर लिख सकते हैं 15, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 9 को नीचे ले आएंगे डायरेक्टली, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, फिर 2 लेंगे, 15 3 9 डायरेक्टली लिखें बिकॉज ये 3 नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। अभी नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 3 उसको लेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 9 डिवाइडेड बाई 3 3 और ये 1 ऐसे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है 3 5 1, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, अभी 5 लेंगे, 5 डिवाइडेड 5 1 1 1 1, सब 1 हमें मिल गए। तो एलसीएम है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2, 2 बार 3 और एक बार 5 मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर मिलता है। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 इक्वल टू 48, 48 इंटू 3 इक्वल टू 144, यहाँ जैसे निकाली हूँ सेम है। तो 144 इंटू 5 इक्वल टू 720। तो इसका एलसीएम 720 हमें मिलता है। ये क्वेश्चन 3 ABC क्वेश्चन तक मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उसके साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।